Good morning, children. Welcome to class 5th. In previous class, we read about the chapter 4, Tools to Study the Earth Maps. Okay, today I will teach you chapter 5, Realms of the Earth. अर्थ क्या है, रियल में क्या है? Realms of the earth. The outer part of the earth on which we live is full of activities, interesting organisms, physical features and natural events. This part of the earth has been divided into 4 realms. These realms are, जो अर्थ का सबसे आउटर पार्ट होता है जिस पर हम रहते हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। उस पर फुल ऑफ एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ उसी पे होती है। इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके फिजिकल फीचर्स होते हैं, नेचुरल इवेंट्स भी होते हैं। ये जो अर्थ के पार्ट होते हैं इसको हम 4 उसमें डिवाइड करते हैं। पहला है लिथोस्फीयर या जियोस्फीयर, सेकंड एटमॉस्फेयर, थर्ड हाइड्रोस्फीयर, फोर्थ बायोस्फीयर। तो लेट्स नो सम वाइटल एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट देम। तो फर्स्ट हम देखेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर और जियोस्फीयर इज ए सॉलिड रॉकी क्रस्ट कवरिंग द एंटायर प्लैनेट। लिथोस्फीयर या जियोस्फीयर क्या है? ये बहुत ही सॉलिड होती है, रॉकी होती है, क्रस्ट यानी पपड़ी जिसको कहेंगे, ये पूरे प्लैनेट को कवर करती है। दिस क्रस्ट is inorganic and is composed of rocks, minerals and elements. ये जो क्रस्ट होती है ये इनऑर्गेनिक होती है और ये रॉक को, मिनरल्स को एंड एनिमल्स को, एलिमेंट्स को कंपोस्ट करती है। रॉक्स यानी सभी जानते हो, रॉक पहाड़ पत्थर जिसको कहेंगे, और मिनरल्स को, ठीक है, खनिज पदार्थ, और एलिमेंट्स यानी तत्वों को। बिसाइड द क्रस्ट इट आल्सो इंक्लूड द पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। इस क्रस्ट के अलावा, इस पपड़ी के अलावा भी ये इंक्लूड करती है अपर मेंटल को। इसका अपर पार्ट का क्या रोल है उसको भी इंक्लूड करती है। It extends from the top of Mount Everest to the bottom of Mariana Trench and covers about 29% of the Earth's total surface area. ये फैली हुई होती है कहाँ से? माउंट एवरेस्ट के टॉप से लेकर नीचे के मरीना ट्रेंच तक, एंड कवर करती है अर्थ के टोटल सरफेस एरिया को। 29% एरिया को अर्थ के कवर करती है। द लिथोस्फीयर इज अनइवन एंड कंटेन्स वेरिड जियोलॉजिकल फीचर्स सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डिजर्ट्स। लिथोस्फीयर जो होती है अनइवन यानी असमतल होती है, ठीक है, और ये कई जियोलॉजिकल फीचर्स को भी बताती है, जैसे प्लेन्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, डिजर्ट्स के बारे में। द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स which move slowly relative to one another. ये लिथोस्फीयर डिवाइड होती है एक प्लेट्स में, ठीक है, जो कि मूव करती है बहुत धीरे धीरे एक दूसरे से। समटाइम्स इंट्रैक्शन ऑफ दीज प्लेट्स कॉज अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। कभी कभी क्या होता है कि इन प्लेट्स में जब इंट्रैक्शन होता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है? अर्थक्वेक आ जाता है या ज्वालामुखी फट जाता है, विस्फोट हो जाता है। ओके, सेकेंड है हमारा एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस विच सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर हमारे, जिसको हम कहेंगे लेयर्स ऑफ गैसेस, गैसेस की लेयर होती है जो कि पूरे अर्थ के सराउंड करती है, पूरे अर्थ में। इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, स्मॉल अमाउंट में ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है एंड अदर गैसेस है। इट इज़ हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन।
ये हमेशा एक प्लेस में आयोजित होती है अर्थ की ग्रेविटी से, एंड ये हमेशा प्रोटेक्ट करती है अपनी लाइफ को अर्थ पर और एब्जॉर्बिंग करती है अल्ट्रावायलेट रेस को सन से। इट मेक्स आवर डेज कूलर एंड आवर नाइट्स वार्मर। ये हमारे दिन को ठंडा और रात को गर्म बनाती है, एटमॉस्फेयर जो होता है। इट इज़ यूजुअली थॉट ऑफ एज कंसिस्टिंग ऑफ 4 लेयर। इसकी भी 4 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की भी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। कंडीशन इन द ट्रोपोस्फेयर क्रिएट द वर्ड्स वेदर। जो फर्स्ट हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है उसकी कंडीशन में क्या होता है कि वर्ल्ड के वेदर को ये क्रिएट करती है। हेयर टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीजेस विद हाइट एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि इसकी रेट जो होती है बहुत हाई, उस पर 6 डिग्री सेल्सियस होती है एवरी 1000 मीटर, प्रत्येक 1000 मीटर के लिए इसकी जो रेट 6 डिग्री सेल्सियस पर इसकी हाइट हो जाती है और इसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है एटमॉस्फेयर का। तो you understand children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.